ओबीसी वोट बैंक ही निशाना है इन तमाम राजनीतिक दलों का। बीजेपी की बड़ी पकड़ है उस ओबीसी बिल पर। हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे किया गया है ओबीसी वोट बैंक के लिए। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी ये जो इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक का दावा कर रही है विमेन बिल लाकर, वो ओबीसी के मुद्दे पर अपने को घिरने नहीं देगी। लेकिन मुझे हैरानी कांग्रेस के ऊपर भी है, क्योंकि जब कांग्रेस ये बिल लेकर आई थी उस समय कोटा विद इन कोटे पे ही तो ये जो कॉपी थी इस बिल की यूपीए के समर्थक दलों ने फाड़ी थी। लेकिन आज कांग्रेस जो है, क्योंकि सियासत में ये कहा जाता है कि भाई कोई भी चीज निश्चित नहीं होती, आज रुख कुछ और होगा, कल कुछ और रुख होगा, और इसीलिए शायद कांग्रेस जो है वो आज ओबीसी वोट बैंक की बात को साधते हुए इस बिल में ओबीसी रिजर्वेशन की बात कर रही है। देखिए, बिल्कुल शोभना जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि यही डर था कांग्रेस को जब राज्यसभा में 2010 में महिला आरक्षण बिल पास हो गया था। वो लोकसभा में इसलिए नहीं पेश कर रही थी क्योंकि यूपीए के जो घटक दल थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, उस समय इस बिल के विरोध में थे। मुलायम सिंह यादव लगातार ये कहते रहते थे उस समय कि इसमें जो ओबीसी का कोटा है वो सुनिश्चित किया जाए। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को 2010 में इस बात का डर जरूर रहा होगा कि अगर ये बिल लोकसभा में गिर गया, लोकसभा में उनको समर्थन नहीं मिला, तो जो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी उस पर भी असर पड़ सकता था, और इसीलिए शायद वो लोकसभा में इस बिल को लाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए होंगे। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि राजनीति में समय के हिसाब से, मौकों के हिसाब से और सिटिंग के हिसाब से जो लोग सदन में दाहिनी तरफ बैठ रहे हैं या बाई तरफ बैठ रहे हैं, जब वो बदल जाते हैं तो उनके मुद्दे भी अचानक से आपको बदले हुए नजर आते हैं। और आज यही राहुल गांधी ने इसीलिए ओबीसी का मुद्दा यहां पर उठाया। हालांकि उन्हें भी इस बात की पूरी जानकारी होगी कि फिलहाल जो भारत के संविधान का ढांचा है, खासतौर पर आरक्षण को लेकर, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में उसमें एससी वर्ग को आरक्षण दिया जा सकता है, एसटी वर्ग को आरक्षण दिया जा सकता है, और जो शेष सीटें बचती हैं उसमें सामान्य वर्ग में ओबीसी के लोग भी चुनाव लड़ते हैं, और जो जनरल कास्ट की जातियां हैं वो भी चुनाव लड़ते हैं। तो फिलहाल इसमें और किसी आरक्षण का प्रावधान नहीं है, तो महिला आरक्षण बिल में भी इस तरह के आरक्षण का प्रावधान नहीं दिया जा सकता है। और दूसरी बात, स्मृति ईरानी ने भी आज एक बात कही थी, क्या इस बिल को राज्यसभा में कल पेश कर दिया जाएगा? आज लोकसभा से ये बिल पास हो चुका है, और क्या कल कोई नया बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा, और राज्यसभा में भी इस बिल पर चर्चा होगी, और उसके बाद वोटिंग होगी, और वोटिंग के बाद यह बिल राज्यसभा से पास होने की भी पूरी उम्मीद है। क्योंकि जिस तरह से तमाम राजनीतिक दलों ने इस पर भले अपने मुद्दे उठाते हुए तमाम प्रश्न सरकार से पूछे, लेकिन इस बिल का समर्थन किया है, उसे देखते हुए ये लगता है कि राज्यसभा से भी बड़े अंतर से यह बिल पास होगा। महिला आरक्षण बिल जब कल राज्यसभा में पेश किया जाएगा, इस पर वोटिंग होगी, तो इसका भी आंकड़ा काफी चौंकाने वाला ही होगा, जिस तरह से 454 वोटों के साथ महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हुआ है। हालांकि अब देखिए, कल क्या कोई नया चौंकाने वाला बिल और लोकसभा में सरकार लाती है या नहीं लाती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पास हो चुका है, कल राज्यसभा की बारी है, और इस पर जो अलग अलग दलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है उसमें सभी दलों ने इसका समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नारी वंदन जो अधिनियम इसका नाम दिया है, वो अपने आप में काफी बड़ा संदेश है। और कहीं ना कहीं जब देश की जो संसदीय इतिहास रहा है, लोकतांत्रिक विरासत रही, जब उसको पुरानी संसद से उठाकर नई संसद में शिफ्ट किया गया है, तो उसमें यह इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि जो पहला बिल पास हुआ है वो महिला आरक्षण बिल है। यानी देश की आधी आबादी को उनका हक राजनीतिक तौर पर दिलाने के लिए यह कदम राजनीतिक दलों ने उठाया है। भले इसे लागू होने में अभी वक्त लगे, क्योंकि अगर एक बार सदन से यह बिल पास हो जाता है तो इसमें सिर्फ रूल्स की फ्रेमिंग बचती है, जिसे जो भी सत्ता में होगा उसे बेहद आसानी से कर सकता है। क्योंकि इसमें जो प्रावधान किए गए हैं महिला आरक्षण बिल में, वो यही प्रावधान है कि अभी फिलहाल 15 वर्ष तक के लिए यह मान्य होगा। पहले जनगणना होगी, जनगणना की रिपोर्ट के बाद जो परिसीमन आयोग का गठन होगा, परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर महिला के लिए सीटें देश भर में आरक्षित की जाएंगी, राज्य की विधानसभाओं में और लोकसभा के चुनाव के लिए। तो ये अपने आप में आने वाले दिनों में इसकी प्रक्रिया भले लंबी हो, लेकिन जो कानूनी बाधा थी, जो कानूनी दिक्कतें आ रही थी 1996 से लगातार, वो 2023 में केंद्र की मोदी सरकार ने दूर कर दिया है। महिला आरक्षण बिल लोकसभा से मोदी सरकार ने पास करा दिया, और अब इसे राज्यसभा में कल पेश करने की बारी है। तो इतिहास के पन्नों में यह जरूर लिखा जाएगा कि 19 सितंबर 2023 गणेश चतुर्थी के दिन देश की संसद ने, देश की लोकसभा ने महिला आरक्षण बिल को पेश किया, और 20 सितंबर को इसको पास किया है। और आने वाले दिनों में जब राज्यसभा से यह बिल पास हो जाएगा तो ये
कानून का रूप ले लेगा और फिर इस पर रूल्स की फ्रेमिंग होगी। और जिस तरह से देश की आधी आबादी नारी शक्ति, इतने सालों से ये लड़ाई चल रही है महिलाओं के द्वारा, लगातार हर राजनीतिक दल वादा तो करता रहा, कोशिश भी की गई, लेकिन आधी अधूरी कोशिश थी। आज ये कोशिश पूरी साबित हुई है। इंतजार करना पड़ेगा, मैं अभी भी कह रही हूं कि इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कम से कम चलिए इस सफर पर आगे बढ़ने की शुरुआत तो हुई। कम से कम इस पुरुष प्रधान देश ने, इस पुरुष प्रधान संसद ने महिलाओं को उनके अधिकार देने की बात तो की और इस बिल को पास तो किया। बिल्कुल शोभना जी, देखिए यहाँ पर इस बिल को पास कराकर यह संदेश दिया जा चुका है पूरे देश में कि महिलाओं को राजनीतिक तौर पर सशक्त करने के लिए, राजनीतिक भागीदारी के लिए यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है। और एक महिला होने के नाते आपको भी बेहद खुशी हो रही होगी, क्योंकि राजनीति में यह देखा जाता है आमतौर पर जो अगर हमने पंचायत के जो चुनाव देखे उसमें जब महिला आरक्षण की बात आती है तो जो नेता सक्रिय रहते हैं आमतौर पर उनके घर परिवार से ही किसी महिला को टिकट दे दिया जाता है। और फिर जो हमारे समाज में अभी तक हमने देखा है कि पंचायत पति के तौर पर या सरपंच पति के तौर पर इस तरह की उपाधियां लेकर लोग घूमते हैं। लेकिन इस बिल के पास हो जाने से जो एक आम महिला कार्यकर्ता अलग अलग राजनीतिक दलों में होती हैं, उनके मनोबल को ज्यादा इससे बढ़ावा मिलेगा। उनको इस बात की उम्मीद ज्यादा जगेगी कि अगर उस क्षेत्र में ये सीटें आरक्षित होती हैं तो शायद उनकी बारी आएगी, ना कि किसी परिवार से ही किसी को टिकट दिया जाएगा। हालांकि ये भी राजनीतिक दलों के विवेक पर बहुत कुछ निर्भर करेगा आने वाले दिनों में कि वो क्या, अगर कोई सीट महिला के लिए आरक्षित होती है तो उसमें उनके परिवार से ही किसी को टिकट देते हैं जो नेता सक्रिय हैं, या फिर जो आम महिला कार्यकर्ताएं अलग अलग राजनीतिक दलों में सक्रिय हैं उनको टिकट देती हैं। ये राजनीतिक दलों के विवेक पर होगा। लेकिन इससे कहीं ना कहीं उन तमाम महिला कार्यकर्ताओं को जो हम अलग अलग राजनीतिक दलों में संघर्ष करते देखते हैं, जो ये चाहती हैं कि वो राज्य की विधानसभा तक पहुंचे, देश की संसद तक पहुंचे, तो उनकी उम्मीदों को एक बड़ी किरण आज लोकसभा से मिली है जब 454 वोटों के साथ महिला आरक्षण बिल यहां से पास हुआ है। जी न्यूज़।